हाय एवरीवन। रीट का एग्ज़ाम होने के बाद मैं बहुत महीनों बाद कहीं जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने के बाद। तो मैंने सोचा एक व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, एक्चुअली 4:30 भी नहीं बजे हैं, 4:20 ही हो रहे हैं। और हमको जाना है जयपुर मेरे भैया के फ्लैट के गृह प्रवेश में। तो सुबह सुबह हमने यहाँ पे रात को खाना बना के रखा था डॉगीज़ के लिए कि इनको फिर कौन खाना डालेगा हमारे जाने के बाद। तो इनकी पेट पूजा करा के हम निकलेंगे। और रात को 10 बजे तक हमको वापस आना था, तो रात को आके इनको खाना खिला देंगे, ठीक है। मतलब आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके आसपास अगर कोई भी भूखा है तो आप उसका ध्यान रखो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल गए थे जहाँ हम रहते। जयपुर मेरे घर से कार से 3 घंटा लगता है, ठीक है। मतलब 3 सवा 3 घंटे का रास्ता है कार से। उसके बाद पर जा तो रहे थे, बट मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कितना ही छुपाओ। बट सबको पता पड़ ही जाता है कि लोग बाग मेरे रिजल्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी। ऐसे सोचते सोचते हम जयपुर पहुँच गए। और अब मैं आपको फ्लैट का टूर दूंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे ये था कि मैं आपको है ना बाहर बाहर का मतलब जितना मेरे से बन रहा है ना उतना मैं आपको फ्लैट थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। बिकॉज रूम जो थे वो पूरे फुल थे, सब में रिश्तेदार बैठे हुए थे, तो उनके सामने थोड़ा ऑकवर्ड लगता है वीडियो शूट करने में। तो मैं बाहर है ना बरामदे बरामदे में शूट कर रही थी। ये छोटा सा मंदिर है भगवान का, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा छोटा फ्लैट भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। नॉर्मल जितना रहना चाहिए, जिसमें 4-5 जने रह सकते हैं आराम से, उतना। और यहाँ पे ये मैं खुद हूँ। और टीवी पे हमने भगवान के गाने वाने चला रखे थे और पंडित जी यहाँ पे थोड़ी हवन वगैरह की तैयारियाँ कर रहे थे। उसके बाद से फिर अब पूजा की जो विधि है वो शुरू हो रही है। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं और गृह प्रवेश का जो जो रीति रिवाज है वो सब फॉलो किए। उसके बाद हवन वगैरह यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ पे पता है ये क्या, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें बस ये है कि भैया और भाभी की बस दोनों की फैमिली थी इन्वॉल्व। बाकी ज़्यादा इतना बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था, बिल्कुल घर घर वाले लोग हैं ना, इतना सा प्रोग्राम था छोटा सा। तो ये है कि मेरे से यहाँ पे पूछा सबने, बट अब मैं इनको कैसे समझाऊँ कि अभी मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, 2 गुना का आया है। उसके बाद यहाँ पे दीदी है, ये कन्याओं को खाना रख रही थी, क्योंकि गृह प्रवेश के टाइम पे ये रहता है, पंडित जी ने बोला था कि आपको है ना 9 या 11 या फिर 7 कन्याओं को खाना खिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे टीचर आए और जोली करो, गोद में से लक्ष्मी उठाऊं, गोद में नन्ना मुन्ना बाल गोपाल देख के जाऊं। दादी बनाई से फिर आओगी तो बोले मैंने आज सीधी शादी लगा घर के मंदिर में रखा बाहर से उठा के आपको पर्स में ही रखना। घर के लिए मम्मी को अलग माता रानी लाखों बेटों करोड़ों दूतो ना पूतो पलो असंख्य भाग्यवती बाबा मीठा जी में पीला ओढ़ो चांद के साथ बाल गोपाल गोद में खिलाओ। एक टिक्का दे मम्मी लियो, खा जाओ, टैक्सी अंडाओ, हाथ दो, लाल कपड़े में बांध के घर के मंदिर में रखना। बच्चों के जीवन में सुख हो, मंगल हो और चांद जैसा पोता पोती आंगन में खेले, फिर कार्य गूंजे। ये आपके साथ आज जारी क्या जॉब करते हो? सेल टैक्स मोड़ा मैं बताते हूँ चोरी करो ओ भाई
इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया। किन्नरों ने मेरे भैया भाभी को बहुत दुआ दी। अब देखते हैं कितनी दुआ लगती है कि नहीं लगती। बाकी सब कहते हैं कि किन्नरों की दुआ बहुत लगती है। उसके बाद हम जयपुर से 5:30 बजे के आसपास निकल गए और ये आई थिंक बनास रिवर, आई थिंक नहीं पक्का ये बनास नदी है, बट इसमें पानी बहुत कम है, अभी बिल्कुल सूखी सूखी सी हो रही है। और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे मतलब जयपुर से थोड़ा इधर टोक की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे एक ढाबा टाइप आता है, तो वहाँ जाके हमने चाय पी, क्योंकि थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था और गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले 5-6 दिन से भी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज भी बहुत ज़्यादा है। और चाय पीने के बाद फिर हम वापस से हमारे घर की तरफ जाने लगे और हमको पहुँचते पहुँचते 10 बज गई थी, इसलिए मैंने वीडियो फिर बीच में ही बंद कर दिया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाय बाय अभी के लिए, टेक केयर। आप सब भी अपना ध्यान रखो और खुश रहो, मस्त रहो।